से देखिए, मैं भी तो देख रही हूँ। अरे ब्राह्मण के भेष में क्या, ब्राह्मण के भेष में ना द्रौपदी, ब्राह्मण के भेष में कुंती के बेटा यार सुना जाए भाई, गले में चली गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भाई ठीक है ना? भगवान कहते जितना मुझे डांट रही है, अरे जितना मुझे डांट रही है उनसे पूछ लो ना। वो हकीकत में ब्राह्मण देवता है कि बनावटी? What? दोनों भाई बहन के झगड़ा देखकर अर्जुन को जम के हंसी आ गई। दोनों भाई बहन के झगड़ा देख के अर्जुन को देख के जम के हंसी आ गई। द्रौपदी हंसते देखकर खुश हो गई। हाथा ले अरे माला बधाई हो, बहुत सुंदर पति पाई हो। अति सुंदर। फिर क्या है, जले में नमक छिड़क रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ। अच्छा, आप तो मेरे लिए बिगड़ जाती हो। अरे बधाई हो बहन, बधाई, आप बहुत सुंदर पति पाई हो। यही तो बोला और कुछ भी नहीं बोला। समझ गए ना? अर्जुन ये बात सुन सुनकर मुस्कुराते रहे। विमान में प्रत्येक देवता फूल बरसात रहे। चारों तरफ पले देख, द्रौपदी कहे प्रभु शुरू से अभी तक आपको मैं डांटते आई हूँ और हकीकत में अर्जुन यही है, मैं धोखा खा गई, इसलिए छोटी बहन समझकर मुझे क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना। ओह माय गॉड। और मुरली में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे, और मुरली में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे, और मुरली में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे, मुरली में जादू भरे हैं, भरे हैं, भरे हैं, लगे हैं, नैना में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे, और नैना में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे, और मुरली में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे, और मुरली में जादू भरे कन्हैया बंदे जादू भरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं यही एक सलाह दूं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, मास्टरीन बनो, क्या क्या नहीं बने जाते, पर अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना। यही हमारी संदेश है। इस संदेश को ध्यान से रखिए। अपनी संस्कृति में जान है, ताकत है, हिम्मत है। समझ गए ना? भारतीय संस्कृति में कोई लुचपना नहीं, तेज है। वो तेज तरार कला को बचा के सब अपने अपने जगह के रखिए। यही हमारी गुजारिश है, यही मेरी प्रार्थना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन सबके मूल में हमारे कॉलेज के अध्यक्ष माननीय काशी नरेश जी, आपको किस मुंह से हम
आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करें, हम तो उसके लायक भी नहीं। ऐसा दृश्य आपने आज इस महाविद्यालय में हम सब लोगों के समक्ष, हमारी छात्राओं के समक्ष उपस्थित किया, जो शायद ये कभी नहीं देख पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद के, और धन्यवाद नहीं कह सकती, आभारी कह सकती हूँ मैं स्पीक मैके को, कि वो लगातार इतने उत्कृष्ट कोटि की, क्या जाने भारत के छत्तीसगढ़ में कौन सी कला जीवित है, हमें कैसे पता, हमारे बच्चों को कैसे पता। तो ये उनका अमूल्य योगदान है हमारे लिए, और निश्चित रूप से हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। प्रश्न पूछना है वो हाथ ऊपर करें, और यहाँ आकर के एक एक छात्रा माइक से प्रश्न करे और आपके प्रश्नों का उत्तर यहीं पर दिया जाए। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े शहर से भी नहीं करती हैं, बिलोंग नहीं करती हैं, बहुत छोटे शहर से रही हैं, फिर आप इतने बड़े ओहदे पे आ गई। आपको कैसे, मतलब कि आप बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं, हम जहाँ तक आपके बारे में जान चुके हैं, सुन चुके हैं, उतना जानकर पता चला है कि आप बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर ये जिज्ञासा कैसे शुरू हुआ, गायकी की जिज्ञासा कैसे शुरू हुआ? शुरू भी हुआ तो पांडव जिज्ञासा क्यों शुरू हुआ? महाभारत, रामायण, ये सब जिज्ञासा क्यों नहीं हुआ मैम? हम आपको बता दें बेटिया, आप तो बहुत सुंदर पढ़ लिख रही हो। मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ, जो दिन भर में दो रोटी मिलना बड़े मुश्किल से, बड़े नसीब से मिलता था। छोटे से घास फूस के झोपड़े में हमारे माँ बाप हमको रखते रहे। दिन भर में कोई भोजन मिल जाए तो कपाया हम कपड़ा, अच्छे से कपड़ा तो हम जानते नहीं थे, मलसिया की चट्टी और छोटी से कुर्ती पहनकर अपने भाई बहन की रखवाली करते रहे। पर आवाज में इतनी जादू थी कि हम किसी के गाना सुन लेते तो हम बहुत प्यार से गाते रहे। अब लड़कों की तरह खेल कूद में भी हम अच्छे रहे, कबड्डी खेलते रहे और सुर खेलते रहे। अब एक कानून बहुत पुराना जमाना के खेल वो हम खेलते रहे। गाना में सुआ पड़की बांस गीत हम अच्छे गा लेते रहे। मैंने जिस तरीके गाना है उसी तरीका हम खेल के आए। हमारी माँ ने झाड़ू लेके दौड़ाने लगी, दौड़ जल्दी जा, अपने हाथ पैर धो के, और आएगी तभी खाना दूंगी, नहीं तो नहीं। तो नहर नाली चल रही थी, हम उधर ही जा रहे थे। उस जगह में हमारे नाना जी के छोटा सा झोपड़ा था, बेगर दरवाजा के। हमरा झोपड़ा में कोई दरवाजा फरवाजा नहीं, ऐसे घुस जाओ, चाहे कुत्ता घुस जाए, बकरी घुस जाए, कोई मतलब नहीं। तो हम नाना के आवाज सुने, द्रौपदी चीरहरण श्री कृष्ण को पुकार रही थी। कृष्ण आए, द्रौपदी, वो गुरु के प्रेम सुनी हम, तो हमारे बदन में झुनझुनाहट आ गए, हम सुन हो गए। फिर हम कहे ये कौन से ऐसे शब्द है जो नाना की आवाज सुनकर मेरे हाथ में और हाथ बदन में करंट की तरह लगा। मैंने थोड़ा रुक गई, बच्ची तो थी पर रुक गई। रुकने के बाद भगवान कृष्ण आया, साड़ी पुराया, दोनों भाई बहन के वार्तालाप हुई, यहाँ तक तो मैं सुनी। अब बाद में बोले बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय करके, वो चुप रह गए। तो अब बोले शुरू क्यों नहीं कर रहा है, शुरू क्यों नहीं कर रहा है? हम बहुत देर से खड़े रहे, फिर बोले नहीं, बंद कर दिया। फिर हम नहर नाली गए, हाथ पैर धोए। आने के बाद मेरी मम्मी डांटने लगी, इतना देर तक तू कहाँ थी? तो बोले मेरी सहेली थी ना, उनसे बात कर रही थी। मैंने उस दिन झूठ बोली, कृष्ण भी तो झूठ बोला है ना, मैं भी झूठ बोली। फिर मेरी मम्मी से ऐसे कही, उन्हें कहने लगे चल 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 काका, लड़के की तरह ऐसा खेलना नहीं चाहिए तेरे को, समझ गई ना? भाई बहन को खिलाती दिन भर, जरा से छुट्टी पाती हो तो खेल कूद में समय बिता देती हो। डांट पड़ी, खाना मिली, रात भर एक ही बात सोचती रही,
भगवान कृष्ण को द्वारका ले बुलाए, कृष्ण आया, ये नाना अच्छे अच्छे काम बोलता है पर उनके सामने कोई सुनने वाला नहीं, मैं तो छुप छुप के सुनूंगी। उस दिन से मेरे खेल कूद बंद। आई मेरी सहेली लोग कल खेले पर मैं बोली नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है रे, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि नाना के बाद मैं लगन हो गई। रोज छुप के सुनते सुनते 1 हफ्ता हो गए। एक दिन पकड़ा गई, बारिश हल्की हल्की बारिश गिर रही थी, मैं भी कछुआ की तरह सपट गई। नाना कोई कपड़ा सुखाया था, उसको लेने के लिए निकल पड़ा। अब निकला तो मेरे को भागते नहीं बना, कहाँ भागूं, कहीं नहीं भाग सकी। फिर उनको कुछ लगा होगा तो बोले अंधेला, उस समय बिजली नहीं थी, चिमनी चिमनी छोटे छोटी मिट्टी के दिया। अब मेरे नाना ने कौन कौन करके चिल्लाया तो मैं बोलती हूँ मैं तो बोलने लगा बकरी है तू, तेरा नाम नहीं है क्या? तो मैं बोले तुम से बताई तीजन छुपा छापी खेल रही है, माँ ने मारी क्या? पिताजी डांट दिए? अरे कुछ नहीं तो यहाँ क्यों छुपी हो? अब मैंने तो हवा पानी गोल, मैं क्या करूं भगवान, अब मुझे सच बताना है। तो मैं बोला नाना जी आप कहानी कहते हो ना, कहानी उन्हीं को सुनने के लिए मैं बैठती हूँ। कब से? वो द्रौपदी जी हरण किए थे तब से। तो नाना जी ने ध्यान लगाया, बाप रे बाप, करीब करीब 1 हफ्ता हो गए। कोई बात नहीं, अंदर आ, मैं घर जाऊंगी, थोड़ा अंदर आ, नहीं थोड़ा जाने दे, नहीं अंदर आ। छोटा सा चटाई बिछाया, बिछाने के बाद बोला कहाँ से कहाँ सुनी, कैसे बोल, बताओ कि 1 हफ्ता के बाद को 10 मिनट में इतना जल्दी जल्दी क्या कही गुरु के सामने। तो मेरे गुरु जी के आंखों में आंसू आ गए और आंसू पोंछते हुए कहे हो कि मेरे घर में रत्न है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने ये बोला मेरे घर में रत्न है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। एक बात सुन बेटा, तू रोज आ सकती है? बोले हाँ आ तो जाऊंगी, पर रात को आऊंगी, दिन को नहीं। तो पूछा क्यों? दिन में मेरे भाई बहन उसको रखवाली करते हूँ ना, इसलिए। कितने समय आएगी? बस आप शुरू करते हो ऐसे शुरू करना, मैं आ जाऊंगी। तो नाना क्या कहते हैं, मैं शुरू करके क्या करूंगा, जब तू आएगी तो शुरू करेंगे। मैं बोला ठीक है ठीक है। तो रोज रात में सुनते रहे, करीब 1 महीना बीता। आदि पर्वत से लेकर स्वर्गारोहण पर्वत तक मेरे को कथा सुनाया, क्योंकि लड़की जाता है, आने देगा तो देगा नहीं, और माता पिता कोई रोक ले कि कहीं ले जाए तो लड़की अधूरा तो ना हो जाए। इतना जल्दी जल्दी कहकर आदि पर्वत से लेकर स्वर्गारोहण पर्वत की कथा सुनाया। शुरू से कहा कि बेटिया तेरे को मैं आदि पर्वत से लेकर स्वर्गारोहण कथा तक सुना दूं, तो वो मेरे दिमाग में भर गए। आदि पर्वत क्या है और स्वर्गारोहण पर्वत क्या है? जब ज्यादा दिन हो गए तो मैं अपने नाना से पूछी, नाना जी एक बात मेरे दिल में बार बार उठ रहा। बोले क्या? ये आदि पर्वत क्या है और स्वर्गारोहण पर्वत क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे गुरुजी हंस दिए, हंस के कहने लगे बेटा एक बात सुन, शॉर्टकट बताऊं कि घुमा के? नहीं घुमा के नहीं बताना, सीधा सीधा बता दो। तो जन्म लेते हैं उनको आदि पर्व कहते, संतान होता है, लड़की हो लड़का हो। अच्छा, और स्वर्गारोहण पर्व जिसको मृत्यु होती है, सब चले जाते हैं, पर बिटिया धर्मराज नहीं गया, धर्मराज अपने शरीर को लेके गया। भगवान कृष्ण जी को शरीर छोड़ना पड़ा। मेरा गुरु बोला
कि भगवान कृष्ण को भी शरीर छोड़ना पड़ा, पर धर्मराज अपने शरीर लेके चले गए। उन्हीं को कहते हैं स्वर्गारोहण पर्व। ये कथा मुझे सुनाया, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उन्हीं को अपनाई। और मैं क्या अपनाऊं, भगवान कृष्ण जी मुझे अपनाया, मैं नहीं अपनाई। तो यही लीला, यही कहानी है मेरे जीवन की। मैं बड़े घर की बेटी नहीं हूँ, बहुत छोटे परिवार आदिवासी कोटा के हूँ। तो आज आप लोगों के सामने मुझे सुनाने के लिए जो अवसर मिला, एक बात सुन लीजिए। कान सुनाई नहीं देते, आंखें ठीक से दिखाई नहीं देता, एक ही पूछ लो, दूसरे कोई मत आना, क्योंकि हमें भूख भी लगी ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये कहना बिल्कुल उचित है कि भूख और प्यास आपको दोनों लगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए अब माननीय महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वे पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से विभूषित डॉक्टर तीजन बाई जी को वस्त्र अलंकरण कर सम्मानित करने की कृपा करें। बाई जी को सम्मान प्रदान करना है वस्त्र अलंकरण के द्वारा। हम लोग के लिए कलाकार जो है तो बड़े कलाकार के सामने कोई बड़ा नहीं। आप आशीर्वाद टूटी फूटी सबको सुनाए, अरे बहुत हमारे बच्चे तक पहुँचाए, बस हम इसको आगे आप बढ़ा रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या करें, ऊपर वाले ने वो दिया। जो आपने आगे समय उपस्थित है, साथी कलाकारों के भी को भी सम्मानित करने का इसी क्रम में वीरेंद्र कुमार लहू जी जो हार्मोनियम मेंबर हैं, केवल देशमुख जी तबला पर, नरोत्तम नेताम जी ढोलक पर, डालेश्वर निर्मलकर जी बेंजो पर, मनहरण सारवा जी डफली पर और रामचंद्र निषाद जी जिन्होंने रागी पर संगत किया, उनको सम्मानित करें। थोड़ा पीछे रहो। आओ भाई, सामने देखिए, गलत जगह से ले रहे अभी नहीं उधर थोड़ी देर का विराम है, 1 मिनट आप लोग साथी से खड़े रहें। समिति की सम्मानित सदस्य डॉक्टर लक्ष्मी सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर तीजन बाई के प्रति एवं उनके साथी कलाकार के प्रति सम्मान धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद तो बहुत धन्य हुए, धन्य हुए। सबसे पहले अगर धन्यवाद की बात आएगी तो मैं अपने महाराज जी को दूंगी, क्योंकि यदि महाराज का सहयोग न होता, महाराज की इच्छा न होती, तो शायद ये अद्भुत, इस परिवार के सदस्य होते हुए भी विशेष आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस अवसर को प्रदान कराया। साथ ही एसपी सिंह जी और सेठ जी जो स्पीक माइके के, मैं कहूँगी कि शायद लाइफलाइन है ये लोग यहाँ के लिए, क्योंकि ये दोनों लोग अगर ना हो तो इतने सुंदर सुंदर, इतने अनूठे कार्यक्रम देखने का अवसर हमें कभी ना मिले। आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। इस महाविद्यालय की
प्राचार्य और समस्त शिक्षिकाएं ये भी धन्यवाद की पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने परसों काशी की जो प्रशासनिक कहें या किन्हीं कारणों से जो अव्यवस्था फैली थी हमारे नगर में, तो ऐसा लगा था कि शायद ये कार्यक्रम संभव न हो पाए, लेकिन इनके अथक प्रयास ने इस कार्यक्रम को इतने सुंदर रूप में होने दिया और सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से की। आप सभी धन्यवाद की पात्र हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे स्टेज पर सहभागी कलाकार थे, जिन्होंने तीजन बाई जी को सहभागिता करी उनके गायन में, आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम अपने महाविद्यालय की ओर से, अपने महाराष्ट्र की ओर से और पूरी काशी की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। अंत में मैं अपनी छात्राओं को